है, आप लोग ज्वाइन करें। और आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हम बहुत सारी यूनिक जानकारियां लेने वाले हैं। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखने वाले हैं चार्ट। कल की क्लास में हमने चार्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें वैसे भी बताई थी कि चार्ट कैसे बनाए, लेकिन एक कॉमन चार्ट। लेकिन आज हम यहाँ पे आपको चार्ट के साथ साथ स्लाइसर, लोग कहते हैं एडवांस एक्सेल, एडवांस एक्सेल में जो जो स्लाइसर यूज किया जाता है उसका यूज कैसे करते हैं और आज उसे चार्ट में अप्लाई कैसे किया जाएगा, ये सारी जानकारी आज हम जानेंगे। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, हम 2 मिनट में क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैं बता दूं आज की जो क्लास है वो अगेन चार्ट पर ही है। और आज हम जो चार्ट बताने वाले हैं वो एक ऐसा चार्ट होगा जिसमें आंकड़ों को कम या ज्यादा करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक चेंजिंग होनी चालू हो जाएगी। तो ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, आज वो हम सभी जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। और एडवांस एक्सेल के जैसे स्लाइसर यूज किया जाता है तो स्लाइसर कैसे यूज किया जाएगा आज हम स्लाइसर भी जानेंगे। तो बहुत सारी आज यूनिक जानकारियां हम लोगों को मिलने वाली हैं, तो आप सभी लोग ज्वाइन हो। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आपको क्लास से कुछ नॉलेज मिले तो आप जरूर कुछ ना कुछ कमेंट किया करिए। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर किया करिए, जिससे आपको क्या होता है कि आपको उससे रिलेटेड मैं लाइव ट्रेनिंग, लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं और साथ साथ मैं आपको बहुत सारी और भी जानकारियां दे देता हूं। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो उसको भी आप क्लियर करें, कमेंट करें, तो मैं उससे रिलेटेड भी आपको जानकारी दूंगा। तो हमारी जो क्लास है वो आज की एडवांस एक्सेल के जैसे स्लाइसर यूज करते हैं, कैसे करते हैं, आज वो सारी जानकारी लेंगे। और साथ साथ आज हम यहाँ पर जानेंगे टेबल कैसे तैयार किया जाए, और अगर आप अपने बिजनेस के लिए उसको यूज करते हैं तो वो बहुत यूनिक बनने वाला है। तो आज की क्लास में आप अंत तक बने रहें, जिससे आपको बहुत सारी यूनिक जानकारियां मिलेंगी। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस जो फाइल ओपन है मैं इसको क्लोज करता हूं और आते हैं हम नई एक्सेल सीट पर। हमारे सामने इस वक्त एक दूसरी एक्सेल सीट ओपन है और आप कंफ्यूज ना हो, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही है। मैंने 2 फाइल ओपन कर रखी थी, एक मैंने ओपन कर रखी थी चार्ट दिखाने के लिए और दूसरी अब मैंने ओपन की है जहां पे हम काम करने वाले हैं। अब मान लीजिए कि आप काम करने वाले हैं किसी ऐसी जगह पर जहां पर आप अपने व्यवसाय से रिलेटेड मैनेजमेंट करने वाले हैं। आपका जो काम है वो क्या है कि आप ये जो स्प्राइट है, थम्स अप है, माजा है, इस तरीके के जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको आप सेल करते हैं। तो अब ये कैसे सेल होता है, कितना होता है, किस तरीके से होता है, वो तो आपका डिपार्टमेंट है। बट यहाँ पे आज हम जानेंगे कि आप चार्ट में उसे कैसे तैयार कर सकते हैं जिससे वो दिखने में और भी आसान हो जाए और आप अपने सेल आउट को भी मैनेज कर पाएं और स्लाइसर का यूज करके आप उसको और भी आसान बना पाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, आपकी जो कंपनी है उसका नाम लिख देते हैं राहुल कोल्ड ड्रिंक। राहुल कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक शायद ऐसे ही लिखा जाता है। चलिए अगर स्पेलिंग का कहीं इशू होगा तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। हमारा पर्पज सिर्फ एक ही है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दे पाएँ। तो यहाँ पे हमने आपकी शॉप, आपकी कंपनी का नाम लिख दिया। अब आप एड्रेस डाल देते हैं, जो भी आपका एड्रेस है। अब उसके बाद दूसरा यहाँ पे हम बनाते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर क्यों बनाएंगे? जिससे हम प्रोडक्ट को पहचान पाए। HSN नंबर, प्रोडक्ट का HSN नंबर। फिर उसके बाद प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम के बाद फिर आपके पास कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी। फिर अब यहां पे सेल्स मंथ, सेल्स मंथ किस महीने में सेल किया गया,
और डेट किस डेट में सेल किया गया, और फिर उसके बाद क्वांटिटी हो गया, प्राइस वगैरह आप अपने हिसाब से जो भी बनाना चाहें आप बना लीजिएगा, और फिर अमाउंट टोटल कितने का है आपके पास प्रोडक्ट। तो ये तो एक कॉमन सी फील्ड हमने बना दी, आप फील्ड अपने हिसाब से बना लीजिएगा, क्योंकि आज हमको जो फील्ड बनानी है वो थोड़ी डिफरेंट देनी है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इनको तैयार किया। अब इनको फॉर्मेट कर लेते हैं, इनकी साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं, इनको अपने हिसाब से हम व्यवस्थित कर लेंगे, जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से इन फील्ड को आप मैनेज कर लें। तो ये तो आपका मैनेजमेंट है कि इसको आप कैसे रखना चाहते हैं, क्या साइज देना चाहते हैं, किस तरीके से आप इसको बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस आप होम से कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको हमने इस तरीके से सेट कर लिया। सेट करने के बाद नेक्स्ट हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं और फील्ड को अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर लेंगे, जो साइज आप चाहते हैं वो साइज आप यहाँ पे ले लेंगे, और फिर क्वांटिटी, सेल्स मंथ और डेट, प्राइस और अमाउंट, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्स क्वांटिटी, इस तरीके से जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सेल्स मंथ हो गया, और ये क्वांटिटी जो है इसको कर देते हैं सेल्स क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी। तो ये सेल्स क्वांटिटी हो गया। अब फिर बाकी सारी चीजें तो ठीक हो गई। अब इनको ऐसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इनको हम मर्ज करते हैं। अब फिर उसके बाद दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है कि जैसे अब हमें बनाना है चार्ट, तो चार्ट के लिए पहले तो डेटा आपके पास होना चाहिए, डेटा के बिना आप चार्ट नहीं तैयार कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ एंट्रीज कर देते हैं। सीरियल नंबर 1, अब बार बार ये सीरियल नंबर ना लिखना पड़े, इस झंझट से आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप सीरियल नंबर को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके आप इसको ड्रैग करके नीचे के साइड में आप बढ़ा दें। तो यहाँ पे हम ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनाते, सिर्फ 17-18 प्रोडक्ट ही बनाते हैं। और 17-18 प्रोडक्ट में आप 17-18 प्रोडक्ट बनाएंगे क्या, आपके पास 2-3 ही प्रोडक्ट तो हैं। जैसे HSN नंबर हम देते हैं 2, 3, 4, 5, 6 और इसका नाम दे देते हैं हम थम्स अप। और फिर इसी तरीके से अगला प्रोडक्ट क्वांटिटी आपके पास मान लीजिए 200 है। सेल्स मंथ जनवरी, या क्वांटिटी 200 आपने सेल किया, किस डेट में किया, इसको आपने किया 10/1/2025 को। इसकी साइज को थोड़ा आप बड़ा कर लेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा और आपको कंटेंट दिखने लगेगा। फिर प्राइस, आपने पर का प्राइस कितना किया, पर का प्राइस मान लीजिए आपने किया 15 रुपीज़, तो अब टोटल अमाउंट कितना हुआ इक्वल कर दीजिए और आप क्वांटिटी मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें तो मैंने कई सारी वीडियोस में मैंने बता रखी हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद अगला प्रोडक्ट है मान लीजिए 12897, ये आपका अगला प्रोडक्ट है और इसका HSN नंबर हो गया, HSN नंबर फिर हो गया स्प्राइट। और ये कितना सेल किया आपने, ये किया आपने 150, और किस महीने में किया आपने, जनवरी मंथ में। और डेट यही डाल देते हैं और प्राइस सेम डाल देते हैं और अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं। फिर अगला HSN नंबर डालते हैं, तो अगला HSN नंबर और इसको कर देते हैं माजा। और इसका हम जो सेल आउट देने, इसको हम कितनी क्वांटिटी में, 300 क्वांटिटी में हम इसको सेल कर रहे हैं और जनवरी में। और फिर उसके बाद डेट यही डाल देते हैं और इसको भी सेम डाल देते हैं और
एक दो प्रोडक्ट और बना लेते हैं। माजा हो गया, स्प्राइट हो गया, और जैसे अगला प्रोडक्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ। देखिए पहले तो कितने सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनको आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे माजा स्लाइस थम्स अप हो गया, स्लाइस, कोई स्लाइस करके भी है शायद। तो इसको आपने बेचा कितना, 100 बेचा। और किस महीने में, जनवरी मंथ में ही बेचा, सेम डेट को। कंट्रोल डी दबाते चलेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल होता चला जाएगा। आपको बार बार इस तरीके से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बार बार आपको फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। बस एक बार फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे तो ऑटोमेटिक जो है ये सारी चीजें ऑटोमेटिक ये ले लेंगी। तो स्प्राइट में टी है। फिर उसके बाद ये हो गया। अगला एक और लिख देते हैं, इसका HSN नंबर, और फिर लिख देते हैं पेप्सी। और इसको कर देते हैं, ये बिका कितना, 250 जनवरी महीने में ही, और सेम डेट। और एक और हम बना देते हैं, लास्ट यही होगा, या बस करते हैं, नहीं तो हमारा जो चार्ट होगा वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिर अब अगला काम हमें क्या करना है, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद फिर इसको हम ऐसे ड्रैग कर देते हैं 18। और ये जो मंथ है, मंथ में हम थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे पेप्सी तक ही हमारा ये हमने किया है, और इसको फिर आप ऐसे नीचे मान लीजिए कि यहाँ हमने कर दिया जनवरी की जगह पे हमने फरवरी में हमने जो सेल आउट किया वो हम फिर लेते हैं पेप्सी तक, ये फरवरी, और इसको कॉपी सेल कर देते हैं। फिर यहाँ पे फिर मार्च का है, मार्च का सेल आउट हम फिर लेते हैं पेप्सी तक, मार्च के बाद फिर आते हैं हम नीचे, माजा हो गया, स्प्राइट हो गया, और अभी क्या बचा है, स्लाइस और पेप्सी। तो चलिए इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम पूरा सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमको फिर से लिखना नहीं पड़ेगा। और पेप्सी तक मार्च हो गया, फिर इसको अप्रैल कर देते हैं। अब फिर इसको हम नीचे तक ऐसे ड्रैग कर देंगे, और फिर अब ये नीचे तक हम इसको ड्रैग करके नंबरिंग में फिल सीरीज कर देंगे। तो ये देखिए पूरा का पूरा बन गया है। अच्छा, यहाँ पे अप्रैल का कॉपी करना था, और ये पूरा अगस्त वगैरह हो गया है, तो इसको कॉपी सेल करते हैं। अब सेल आउट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। जैसे अच्छा, इसमें सब में लगभग चेंज हुआ है। अभी देख लेंगे, अगर कहीं इशू होगा तो बाद में भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हम जब चार्ट बनाते थे, तो चार्ट बनाने का हमारा तरीका क्या होता था, पहले हम इन डेटा को एक बार व्यवस्थित कर लें, उसके बाद आपको चार्ट बनाना दिखाते हैं। और ये जितने भी हमारे नाम हैं इनको इधर कर देते हैं, और ये जो कोड है ये कोड सबका सेम होगा, तो इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ तक कर दें कॉपी सेल। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये पूरा का पूरा आ गया है। अब इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं हम लोग। सिंपल तरीका क्या करना है,
इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके इसको हम बॉर्डर में कर देते हैं। तो बॉर्डर में, और ये सब बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग कॉमन रूप से करते ही हैं। आप फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, और फिर इसका नाम वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं, कलर वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से आप इसको मैनेज कर दीजिएगा। तो ये पूरा हमारा सेट हो गया। अब हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। अब यहाँ चार्ट बनाते थे, तो चार्ट हम कभी भी इस तरीके से तो बनाए नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किए, इंसर्ट में आए और यहाँ चार्ट पे आए, ऐसे क्लिक किया और ये बन तो गया, लेकिन इसका क्या मतलब है एक भी समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाएंगे और कोई भी चार्ट हमारा काम का नहीं होगा। तो आइए हम यहाँ पे चार्ट आपको इसे अलग तरीके से, जैसे मान लीजिए कि आप सेल मंथ को चार्ट में देखना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, इंसर्ट में चलते हैं और चार्ट पर क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे कॉलम चार्ट देते हैं, तो ये इस तरीके से बनता है, यहाँ पे चार्ट नहीं आ रहा। फिर अगर आप इसको कॉलम चार्ट की जगह पे देखिए, यहाँ पे 3D कॉलम चार्ट होगा, ऐसे दिखेगा ये। तो अलग अलग चार्ट अलग अलग तरीके से दिखेंगे। अभी हम सारे चार्ट आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको चार्ट बनाना सिखाएंगे। अब ये देख लीजिए, आपका जो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है। अगला चार्ट यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप इन सभी चार्ट को बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से, अच्छा ये चार्ट इसको नहीं बनाएगा, ये कई कॉलम को एक साथ बनाएगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम ये 3 कॉलम ले लेते हैं। चलिए 3 कॉलम ले लिया। अब 3 कॉलम का अगर आप चार्ट बनाते हैं तो देखिए इनमें चार्ट नहीं बन रहा, लेकिन अगर यही चार्ट आप इस पर देखिए, इस पर भी चार्ट नहीं बन रहा। आखिर कुछ कमी है जिसकी वजह से ये चार्ट नहीं बन रहा। तो हमें सबसे पहले तो इसको प्रॉपर समझना होगा कि यहाँ पर चार्ट कौन सा काम करेगा। तो आइए अब हम चार्ट बनाते हैं। मान लीजिए कि चलिए हम निकालने वाले हैं सेल मंथ, और यहाँ पे ये जनवरी का सब सेल मंथ निकल रहा है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट, अगर इसका चार्ट बनाते हैं, आप देखते हैं तो मोर कॉलम मोर चार्ट कर लीजिए, तब भी यहाँ पे आपका ये इसी तरीके से कंटेंट तैयार होगा। यहाँ पे एक प्रोडक्ट का नाम आएगा और बाकी यहाँ पे सेल्स मंथ आएगा। अब यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, और डिलीट करने के बाद इसको हम ऐसे इसमें फिल्टर लगाते हैं। चलिए इसमें फिल्टर लगा के आपको दिखाते हैं। फिल्टर लगा दिया, और फिल्टर लगाने के बाद अब हम यहाँ पे अप्रैल, अच्छा यहाँ पे फरवरी हमको यहाँ तक रखना था और फरवरी हमने चेंज कर दिया, तो पूरा कॉपी सेल करिए। फरवरी हो गया, मार्च हो गया और अप्रैल। अब देखिए, अब इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर लगा दिया। फिल्टर लगाने के बाद अब हम यहाँ पे चार्ट बनाते हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सबको हटा के सिर्फ 1 महीना लिया। तो आप देखिए यहाँ पे आपका डेटा इस तरीके से, अप्रैल का डेटा ऐसे दिख रहा है। और फिर फिल्टर में हम अगर फरवरी और अप्रैल का देखते हैं तो ये डेटा हमारा ऐसे। तो ये चार्ट प्रॉपर रूप से तैयार नहीं हुआ है। तो आइए अब हम इसमें चार्ट कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। तो सिंपल तरीके से चार्ट हमने यहाँ से अलग अलग तरीके से बना के देखा, और किसी में भी हम चार्ट को प्रॉपर रूप से मैनेज नहीं कर पाए। क्यों? उसका कारण क्योंकि हमने जो डिज़ाइन दिया वो डिज़ाइन हमारी परफेक्ट नहीं थी। जब परफेक्ट डिज़ाइन और परफेक्ट फील्ड आप जब तक नहीं देते तब तक आपका चार्ट जो है प्रॉपर रूप से सेट नहीं होता है। तो आइए अब हम देखेंगे यहाँ पे हम कौन कौन सी फील्ड लेंगे जिससे हम इन्हें चार्ट में डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये चार्ट आपके आज अलग अलग तरीके से भी डिस्प्ले होने वाले हैं, क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक, मैंने बताया कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, तो कोल्ड ड्रिंक कंपनी के लिए क्या फील्ड और कैसी फील्ड बनाएंगे वो आप यहाँ पर देखेंगे।
तो अब हमने क्या किया, जैसे एक फील्ड हम यहां पे और बनाते हैं, टोटल एक फील्ड और बनाते हैं, और यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल फील्ड में हम ऐड करेंगे जितना थम्स अप वाला है, इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन और फिर थम्स अप, ये थम्स अप है, प्लस उसके बाद दूसरा थम्स अप कहाँ है, ये है, ये है, प्लस अगला थम्स अप का ये है, फिर प्लस और अगले थम्स अप का ये है। अब ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर देंगे, ये थम्स अप का टोटल सेल निकल के आ गया। और इसको आप साइड में कर सकते हैं और यहां पे आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट की जगह पे आप यहां पे अलग से लगा सकते हैं मंथ। देखिए वहां पे मैंने ऐसी फील्ड तो बनाई, लेकिन अब हम इसको थोड़ा डिफरेंट करेंगे और इस एक और बनाते हैं थम्स अप प्रोडक्ट, क्योंकि अब ये हमारा जो बनेगा ये चार्ट के लिए बनेगा। तो यहाँ पे जो मंथ है, मंथ हम इक्वल करेंगे और थम्स अप के सामने का मंथ ले लेंगे, और प्रोडक्ट में इक्वल करेंगे और फिर हम थम्स अप ले लेंगे। एक प्रोडक्ट हो गया। फिर दूसरा प्रोडक्ट हम निकालते हैं, इक्वल, आप सम लगाएं या ना लगाएं, स्प्राइट प्लस मंथ है ना, तो आप इक्वल करें, फिर फरवरी मंथ ले लें, फिर आगे आ जाएं और यहाँ पे फिर आप अभी देखिए, अभी इसका आप चार्ट बनाते हैं, एग्जांपल देता हूँ। इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके यहाँ पे जब आप चार्ट बनाते हैं तो ये चार्ट इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आप कोई भी चार्ट जब बनाएंगे तो वो परफेक्ट रूप से आपका चार्ट दिखाई देगा। आप फील्ड प्रॉपर जैसे रखेंगे उस तरीके से ये चार्ट दिखाई देंगे। तो अभी आप परेशान ना हो, मैं बहुत सारी यूनिक चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। थम्स अप हो गया। अब फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लेते हैं स्प्राइट, पहले हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इक्वल, और फिर यहाँ पे लेंगे स्प्राइट, और अब हम इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के बाद यहाँ पे हम जोड़ देंगे स्प्राइट प्लस, फिर अगला स्प्राइट कहाँ पे है, ये है, फिर प्लस, और फिर स्प्राइट देख लीजिए कहाँ पे है, प्लस, इंटर। फिर इसी तरीके से मार्च का निकालते हैं, इक्वल मार्च का, फिर इक्वल करेंगे और अगला प्रोडक्ट ले लेंगे माजा आपका, और यहाँ पे इक्वल करेंगे, और अब जहाँ जहाँ माजा लिखा हुआ है आप उसको जोड़ देंगे। तो देखिए आप अपने हिसाब से इसको बना लीजिएगा, मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो कई सारा है। तो आप इस तरीके से सभी फील्ड को जनरेट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 ही बना रहा हूँ, या एक और, चलिए एक और बना देते हैं, इक्वल अप्रैल, इक्वल पेप्सी, फिर उसके बाद इक्वल, अब ये पेप्सी प्लस, और पेप्सी कहाँ पे है, ये है, प्लस ये, प्लस, और देख लीजिएगा पेप्सी कहाँ पे है, ये। तो ये टोटल जुड़ के आ गए, सभी ये जुड़कर आ गए। अब हमें इनमें चार्ट तैयार करना है। तो चार्ट कैसे बनाएं? चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इसे सेलेक्ट करना होगा। तो हम इन्हें कर लेते हैं सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद फिर आ जाएंगे चार्ट पर, और यहाँ पे 2D कॉलम चार्ट लेंगे, 2D कॉलम चार्ट। अब यहाँ पे ये इस तरीके से आपका दिखने लगा। अब इसमें आप जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जैसे ये थम्स अप जनवरी लिखा है तो इसमें थम्स अप को मिटा दीजिए, या अभी बाद में इसको मिटाएंगे। चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा
ये 4 प्रोडक्ट हम डाउनलोड करते हैं। तो 4 प्रोडक्ट में कौन कौन से हैं? स्प्राइट है, माजा है, पेप्सी है और थम्स अप है। तो ये चारों प्रोडक्ट हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। कैसे होगा वो देखते हैं। तो पहले हमको ये एक ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम इनको डाउनलोड करेंगे, इनकी फोटोज, इनकी पिक्चर्स को, और सारी पिक्चर को यहाँ पर लाके हम ऐड करेंगे। तो अब हम इसको सेलेक्ट कर अभी इसको खुलने देते हैं, ओपन होने देते हैं। ये हमको लगता है ब्राउज़र स्लो चल रहा है, आप क्रोम भी ओपन कर सकते हैं। चलिए खुल गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलिए हमने गूगल ही ओपन कर लिया, और अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे उन पिक्चर्स को जिन्हें हम चाहते हैं। जैसे माजा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माजा, और अब इसका इमेज लेंगे। इमेज पे आते हैं और फिर इसकी इमेज यहाँ पर दिखने लगी। तो कोई भी एक इमेज को आप कॉपी कर लें, कोई भी एक इमेज आप कॉपी करें, राइट क्लिक करें और इसको कर दें कॉपी इमेज। जब आप कॉपी इमेज करेंगे तो आप चले आइए फिर एक्सेल की सीट में। एक्सेल की सीट में आने के बाद यहाँ कहीं बाहर एक जगह आप क्लिक कर लीजिए, उससे थोड़ा सा बाहर होके, और फिर पेस्ट के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल। यहाँ आपको पीएनजी पिक्चर मिल जाएगा, इसको कर दीजिएगा ओके। अब ये आ गई आपकी माजा की फोटो। फिर इसी तरीके से अगला माजा के बाद क्या है? थम्स अप है, स्प्राइट है और पेप्सी है। सॉरी, अब हम लेते हैं थम्स अप। थम्स अप, तो अब यहाँ पे हमने ले ली थम्स अप की इमेज। आपको जो सही लगे वो आप ले लीजिएगा। मैं ऐसे ही एक पिक्चर ले लेता हूँ। अब इसको हम कॉपी इमेज करते हैं और आ जाते हैं एक्सेल में। एक्सेल में आने के बाद फिर से हम बाहर क्लिक करके पेस्ट में आके, पेस्ट स्पेशल में आके पीएनजी पिक्चर को चुन के ओके कर देंगे। अब ये आ गया आपका थम्स अप। इसकी साइज को अपने हिसाब से छोटा कर लें, जो साइज आप चाहते हैं। अभी बाद में इनको हम सेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सारी पिक्चर को डाउनलोड करेंगे। थम्स अप हो गया, माजा हो गया, पेप्सी, पेप्सी, तो यहाँ पे पेप्सी ले लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज, एक्सेल पे आके फिर इसको आप कर देंगे पेस्ट। सेम तरीका वही होगा, पेस्ट स्पेशल, और साइज को आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर लेंगे जैसा आप चाहते हैं। साइज काफी बड़ी हो गई थी, तो एक बार सबको छोटा कर लेंगे। और फिर अगला हम जो डाउनलोड करने वाले हैं, थम्स अप हो गया, माजा हो गया, पेप्सी हो गया, और स्प्राइट अभी बचा हुआ है, तो स्प्राइट को डाउनलोड कर लेते हैं बस। स्प्राइट, तो अब यहाँ पे जो भी आपको चाहिए उसको आप ले लीजिएगा। कोई एक इमेज यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी इमेज, और फिर आ जाते हैं एक्सेल में, और यहाँ पे हम फिर से कर देंगे पेस्ट स्पेशल, और इसको कर देंगे पीएनजी पिक्चर और कर देंगे ओके। अब ये सारी पिक्चर्स आ गई हैं। पहले तो हम इन सभी पिक्चर को क्या करने वाले हैं, सेलेक्ट करके, जैसे इसमें बैकग्राउंड है तो इसमें रिमूव बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे और इसके बैकग्राउंड को हम रिमूव कर देंगे। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और इस साइड हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, और जिससे ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। तो अब देखें कि यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं है, तो अब आप यहाँ पे कीप चेंज कर दें। यहाँ से जब आप कीप चेंज करेंगे तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से फिर हम इसको भी ऐसे सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको भी हम रिमूव बैकग्राउंड कर देंगे। अब इमेज, जितनी भी इमेज है, इन सभी इमेज की साइज को उतना ही रखना है जितना ये इमेज है, और फिर इसी तरीके से ये थम्स अप भी है, पेप्सी भी है। तो
तो थम्स अप है, थम्स अप को पहले हम क्रॉप करेंगे, क्रॉप करते हैं और क्रॉप करने के बाद इसको हम जितना साइज चाहिए उतना ही रख के इसको हम बाकी को क्रॉप कर देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा साइज लेने से क्या होगा कि हम जो चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो परफेक्ट ऐड नहीं होंगी। तो अब हम बाहर क्लिक करते हैं और फिर इसी तरीके से थम्स अप को भी हम क्रॉप करते हैं, जितना चाहिए उतना ही हम इमेज को सेलेक्ट करेंगे, बाकी और हम नहीं लेंगे। फिर उसके बाद स्प्राइट में भी सेम हमें वही करना है, पहले इसकी साइज को हम कम कर लेते हैं और फिर इसमें देखिए सिलेक्शन बॉर्डर जो दिख रहा है इसको हम उतना कर देंगे जितने की हमको जरूरत है। और ये हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद अच्छा इसका ऊपर का बॉटल कट गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लें ऊपर ये। अब इन सभी की साइज को हम लगभग एक बराबर रखेंगे, या छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप जो चाहें वो साइज कर सकते हैं, बाद में वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अब इनको उठा के हम साइड में रखेंगे और यहाँ जो लिखा है थम्स अप पेप्सी, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एडिटिंग करने वाले हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक और टेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। टेक्स्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर आप राइट भी क्लिक कर सकते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ से आप एडिट कर लीजिए। और यहाँ पे अच्छा ये दिख नहीं रहा एडिट का ऑप्शन, जाने दीजिए। तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिट नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है सिंपल तरीके से, जैसे अब ये थम्स अप है तो थम्स अप को आप कंट्रोल एक्स दबाएं, थम्स अप पे आप क्लिक करें और कंट्रोल एक्स दबाएं। पहले हम अच्छा कट गया है, अब थम्स अप पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर दें। फिर इसी तरीके से स्प्राइट लेते हैं, स्प्राइट को कंट्रोल एक्स दबाएं। अब ये जो स्प्राइट की बोतल है इस पर क्लिक करें और इस पर पेस्ट कर दें। फिर उसके बाद माजा है, माजा पे क्लिक करें और इसको कट करें। यहाँ माजा है, माजा पे दो बार ऐसे क्लिक करें जिससे ये अकेले सेलेक्ट हो और फिर इसको आप पेस्ट कर दें। अब फिर उसके बाद पेप्सी में कट करें और यहाँ पे इस पे पेस्ट कर दें। हाँ ठंडी का समय आ गया है चाय कॉफ़ी का, लेकिन अब गर्मी के समय में भी चूंकि पढ़ तो रहे ही हैं, यहाँ पे हम इसको अब देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमारा डिटेल बनकर तैयार हो गया है। अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, अब इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं जहां आप चाहें। तो ये तो हो गई हमारी स्लाइड। अब उसके बाद इसको थोड़ा हम इधर मूव कर लेते हैं, चूंकि हमको यहीं तक का स्पेस चाहिए, यहीं तक की जगह चाहिए। और फिर अब हम इसमें स्लाइसर यूज करेंगे और स्लाइसर का यूज करके देखेंगे। अभी एक चीज पहले देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग किया, आपने यहाँ पे अच्छा इसको इधर ही रखते हैं ताकि आपको ये दिखता रहे, नहीं तो आप कहेंगे कि इधर चेंजिंग नहीं हो रही है। तो इसको हम मूव करके यहाँ रख लेते हैं। अब जैसे ही हमने थम्स अप में क्या किया कि इसको हमने सेल आउट में दे दिया 300, तो अब देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजिंग हो गई। यहाँ पे आपने माजा में जो आपने किया वो कर दिया 150। तो अब देखिए सेल आउट किस तरीके से चेंज होगी। जैसे आपने पेप्सी में कर दिया 500, तो अब देखिए ये ऑटोमेटिक ये करेक्शन होता रहेगा, ऑटोमेटिक ये चेंजिंग होती रहेगी। लेकिन ये तो हो गया मान लीजिए कि हमारा सेल आउट निकालना। इस तरीके से आप सेल जो आपने सेल किया है वहां पे जब भी आप करेक्शन करेंगे तो ये इस तरीके से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पे जो चीज करने वाले हैं वो ऐड करने वाले हैं स्लाइसर। अब स्लाइसर का यूज कैसे करेंगे, और स्लाइसर का यूज करके आप इन्हीं को जिस महीने का चाहें उस महीने का आपको ये डिटेल दिखाए। तो पहले स्लाइसर बनाने के लिए इसको आप
सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट टैब में चले आए, यहाँ टेबल ऑप्शन मिलता है, टेबल पर क्लिक करें और आप कर दें ओके। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आप देखिए आपका ये पूरा का पूरा डेटा टेबल में डिस्प्ले होने लगा। अब आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे एक टैब जुड़ जाएगा, ये है डिजाइन टैब। अब आप डिजाइन टैब में जाएं और डिजाइन टैब में एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद अब ये आपका किससे आप निकालना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप टोटल से टोटल का स्लाइसर या मंथ का या प्रोडक्ट का, तो हम यहाँ पे टोटल कर देते हैं, टोटल ओके सॉरी मंथ, हमने यहाँ मंथ कर दिया और अब ये मंथ का स्लाइसर बनके हमारे सामने आ गया। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे स्लाइसर की, इसको हम ऐसे बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट हो जाए, ताकि इसको इतना बड़ा करेंगे ताकि यहाँ पे एडजस्ट हो जाए और इसको हम छोटा कर लेते हैं। अब ये आ गया हमारा स्लाइसर। लेकिन यहाँ पे जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है वो कैसे दिख रहा है, वो दिख रहा है ऊपर नीचे, इसे हमें बगल बगल रखना है। तो बगल बगल रखने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, जैसे आप स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो एक टैब और जुड़ जाएगा, वो है स्लाइसर टूल। स्लाइसर टूल्स टैब में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है कॉलम। तो आप कितने कॉलम चाहते हैं, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, या जिस तरीके से आप चाहते हैं, हम इसको 2 कॉलम में चाहते हैं। तो ये आ गया 2 कॉलम में। अब ये 2 कॉलम में हो गया। यहाँ पे अगर आप कुछ भी चीजें ऐड करना चाहें या कुछ और करना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे आप जनवरी का सेल निकालना चाहते हैं, जनवरी, तो देखिए जनवरी का अकेले आ रहा है, फरवरी का निकालना चाहते हैं फरवरी का अकेले आ रहा है, मार्च का निकालना चाहते हैं मार्च का अकेले। इस तरीके अगर आप टोटल सेल निकालना चाहते हैं तो आप स्लाइसर से बाहर होंगे और यहाँ मंथ पे आके इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल। तो अब यहाँ पे अगर यही थम्स अप जनवरी में भी इसको अगर आप 2 टैब में कर देते कि अब ये इसकी जगह पे मान लीजिए, चलिए थम्स अप स्प्राइट। चलिए आगे हम आपको अगले लाइव क्लास में बताएंगे, चूंकि अभी अगर फिर से हम नई चीज ऐड करेंगे तो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो यहां से आप स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट का स्लाइसर बनाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट का भी आप स्लाइसर बना सकते हैं। आपको करना सिंपल एक काम है, क्या करना है, आपको स्लाइसर ले लेना है। यहाँ पे आप चार्ट ले सकते हैं, टोटल का चार्ट, क्या आप छिपाना चाहते हैं, क्या आप दिखाना चाहते हैं, यहाँ से आप जो एडिट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जिस मंथ का, जैसे आप अप्रैल में जनवरी का देखना चाहते हैं तो हाईएस्ट जो बिका है वो 1000 बिका है। अभी अगर यहीं पे हमने क्या किया होता कि हम प्रोडक्ट लेते, सेल लेते और फिर मंथ लेते, प्रोडक्ट सेल और मंथ। अब हम इसको क्या करते, इसका चार्ट तैयार करते, देख लीजिए एक बार ऐसे, और यहाँ पे आप इसको चार्ट में बनाते तो ऐसे दिखता है। लेकिन जबकि वहां पे अभी हमने बना के दिखाया तो आपका चार्ट कुछ डिफरेंट मॉडल में दिखाई दिया। और आप अलग अलग मंथ का आप यहाँ पे सेल निकाल सकते हैं कि जनवरी का जो सेल थम्स अप का रहा वो इस तरीके से रहा, फरवरी का जो रहा, मार्च का जो रहा, अप्रैल का। अगर आप सभी महीने का इसी तरीके से बॉटल में देखना चाहते हैं कि जैसे अभी यहाँ पे आप जो कंटेंट चेंज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप कंटेंट चेंज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। आप अगर ये चाहते हैं कि ये जैसे ही मंथ पे क्लिक करें तो यहाँ पे सभी का डिटेल दिखता रहे और आप अगले मंथ में कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका, कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका, तो इस तरीके की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, कल की लाइव, कल लेकिन संडे है, कल क्लास नहीं रहेगी, मंडे की लाइव क्लास में आपको फिर से आना होगा और मंडे की लाइव क्लास में हम आपको इसी चार्ट को और भी बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे और बेहतर तरीके से बताएंगे कि आप अपने डेटा को किस तरह से ज्यादा व्यवस्थित कर सकते हैं, ज्यादा व्यवस्थित रूप से डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे आपका कंटेंट प्रॉपर रूप से जैसा आप चाहें उस तरीके से प्रेजेंट हो। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का आप शॉप चलाते हैं
और वहां पर आप जो है इस तरीके से कोई रिकॉर्ड इंटर करना चाहते हैं तो आपको ऐसी फील्ड तैयार करनी होगी। और चार्ट में अगर देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको चार्ट तैयार करना होगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज की क्लास बस यहीं तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और क्लास से आपने कुछ सीखा हो तो एक ही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें। पर डे हमारी लाइव क्लास चलती है 11 AM टू और लगभग करीब 40 मिनट चलती है, तो लगभग 11:45 या 11:40 तक चलती है, जहां पे हम आपको अभी एक्सेल पढ़ा रहे हैं। आगे हम बाकी और प्रोग्राम्स की जानकारी देंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक, फिर मिलेंगे हम आज 1 हो गई 3 तारीख को और लाइव क्लास में, जहां पे हम आपको इसी चार्ट को और बेहतर तरीके से बना के दिखाएंगे जिससे आपको और भी ज्यादा नॉलेज मिलेगा। तो थैंक